दोस्तों, इस एआई कैरेक्टर के पीछे बैठे नफरती शख्स ने वही अपने घिसे पिटे ज्ञान को आधार बनाकर कुछ प्रमाण दिखाकर संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान को गलत बताने की कोशिश की है। आइए इस एआई चेहरे के पीछे बैठे उस महाअनुभव का शंका समाधान करते हैं आज की इस वीडियो में। और कहीं ना कहीं हमारे हिंदुओं की बात भी जायज है, क्योंकि हमारे शास्त्रों को समझना कोई बच्चों का खेल नहीं है। ये बात तो साफ है, दोनों पक्ष अपने अपने भगवान को बड़ा बताना चाहते हैं। लेकिन फर्क इतना है कि असली सनातनी सनातन सदग्रंथों के अनुसार चलता है, ना कि मनगढ़ंत थ्योरी के अनुसार। जैसे प्रेमानंद जी महाराज मनगढ़ंत थ्योरी के अनुसार भक्ति करते हैं और भक्ति विधि बताते हैं, जिसके कारण गीता अध्याय 16 के श्लोक 23 में कहा है कि मनमानी भक्ति करने से ना तो सुख प्राप्त होगा और ना ही मोक्ष होगा। तो सुख तो वैसे भी प्रेमानंद जी को नहीं है और ना ही उनके भक्तों को मिलेगा, क्योंकि ये मनमानी साधना है। सत्य सनातनी भक्ति केवल संत रामपाल जी महाराज जी के पास है। वहीं दूसरी तरफ आपके पूज्य कथावाचक गुरु धर्म गुरु हैं, उनको शास्त्रों का ज्ञान न होने के कारण वो सिर्फ सुनी सुनाई कथाओं पर ही जोर देते हैं और उन कथाओं को आधार बनाकर ही अपना ज्ञान जनता तक फैलाते हैं, जिसका आप भी शिकार हो चुके हैं। जैसे इस एआई कैरेक्टर के पीछे बैठे शख्स की सोच है, अवधारणा है कि ब्रह्मा विष्णु महेश अंत में परब्रह्म में लीन हो जाते हैं। जैसे कि हमारे शास्त्रों में लिखा है कि परब्रह्म की कभी मृत्यु नहीं होती, लेकिन ब्रह्मा विष्णु महेश की उम्र सीमित है और उसके बाद परब्रह्म में लीन हो जाते हैं। जबकि ऐसा नहीं है। ये सिर्फ आपके उन नकली गुरुओं ने सुनी सुनाई कथाओं के आधार पर आपको मनगढ़ंत थ्योरी परोसी थी। रियलिटी इससे अलग है, जो संत रामपाल जी महाराज जी ने बताया है कि जैसे अग्नि पुराण के अध्याय 31 श्लोक 23, 29 और 30 में लिखा है कि ये त्रिदेव यानी ब्रह्मा विष्णु महेश के पद को कोई भी साधारण मनुष्य प्राप्त कर सकता है। और श्रीमद् भागवत महापुराण के स्कंद 9 अध्याय 4 श्लोक 53-54 में लिखा है कि ब्रह्मा विष्णु शंकर भी जन्म मरण का चक्र काटते हैं। इसी प्रकार देवी भागवत महापुराण के प्रथम खंड तृतीय स्कंद पेज नंबर 261 पर लिखा है कि ब्रह्मा विष्णु और शंकर ने अखिल जगत की रचना की। ऐसा जो लोग अन्यथा बोलते हैं वे कुछ भी नहीं जानते। आपने ही यानी दुर्गा जी ने ही सदा से इन तीनों की सृष्टि की है, जो आपकी ही प्रेरणा से चराचर जगत का सृजन पालन और संहार करते हैं। नीचे लिखा है कि हे अंबिके, जब मैं यानी शिव जी बोल रहे हैं, जब मैं शिव विष्णु और ब्रह्मा सृष्टि काल में इस ब्रह्मांड की रचना करने की इच्छा करते हैं, तब निश्चित ही आपके चरण कमलों का रजकण प्राप्त करके ही हम लोग अपने अपने कार्य में समर्थ होते हैं। हे अंबिके, आप यदि सदा दयालु चित्त वाली ना होती तो मैं तमोगुण युक्त यानी शंकर जी तमोगुण युक्त, ब्रह्मा रजोगुण संपन्न और विष्णु सतोगुण युक्त कैसे बनते। इसी प्रकार देवी भागवत महापुराण में आगे और लिखा है कि मकड़ी के जाल में फंसे कीट की भांति ब्रह्मा विष्णु तथा महेश आदि ये सभी देव उन भगवती की लीला से माया रूपी बंधन में पड़ जाते हैं और आवागमन के चक्र में ही भ्रमण करते रहते हैं। आवागमन के चक्र में ही भ्रमण करते रहते हैं मतलब ब्रह्मा विष्णु महेश की जन्म मृत्यु होती है और दुर्गा जी उनकी माता हैं, और ये शिव जी स्वयं स्वीकार कर रहे हैं देवी भागवत महापुराण में। और भी ढेरों जगह प्रमाण हैं ब्रह्मा विष्णु महेश और देवी दुर्गा जी के बारे में। यहाँ तक कि दुर्गा जी से ऊपर जो ब्रह्म है उसके बारे में भी शिव महापुराण में प्रमाण मिलता है। देवी भागवत महापुराण में भी प्रमाण है कि वह पर ब्रह्म इन ब्रह्मा विष्णु महेश के पिताजी हैं और दुर्गा जी के पति हैं। और इसके बारे में कई सारी जगह देवी जी स्वयं कहती हैं कि मैं उस पर ब्रह्म के ही अधीन हूँ, उस ब्रह्म के अधीन हूँ, काल के अधीन हूँ। और गीता जी में भी इसका प्रमाण मिलता है। यहाँ शिव महापुराण में जो प्रकृति शब्द है वही गीता जी में प्रकृति शब्द मिलता है। दुर्गा जी के बारे में गीता में प्रमाण मिलता है कि दुर्गा जी ही ब्रह्मा विष्णु महेश की माता हैं और पिता कौन है, यह गीता ज्ञानदाता ब्रह्म है। मतलब संत रामपाल जी महाराज जी ने पूरा डिकोड करके बताया है कि ब्रह्मा विष्णु महेश इनके अंदर जो गुण हैं वो ब्रह्मा जी रजगुण, सतगुण विष्णु जी हैं, तमगुण शिव जी हैं। मतलब इनके अंदर गुण हैं ये। ब्रह्मा जी विष्णु जी और महेश जी का नाम इस प्रश्न में कहीं भी नहीं लिखा है, लेकिन रामपाल अपने अनुसार जोड़कर फिर भी बता रहा है। ये सिर्फ हमारे समाज में भ्रम फैलाने की कोशिश है। और यही बात देवी भागवत महापुराण में और गीता जी में, यहाँ तक कि श्रीमद् भागवत में भी लिखी हुई है कि इनके अंदर जो गुण है वो रजगुण ब्रह्मा, सदगुण विष्णु और तमगुण शिव जी है। ऐसा कहीं भी नहीं लिखा है कि ब्रह्मा विष्णु महेश 3 गुणों से बने हुए हैं। वो तीनों गुण से नहीं बने हैं, बल्कि उनके अंदर ये गुण हैं। इन गुणों से वो अलग नहीं हो सकते, ये उनके अंदर समाहित है। जैसे ये शरीर है, इसके अंदर आत्मा है,
तो आत्मा अलग है, ये शरीर अलग है। ये शरीर में गुण हैं ब्रह्मा विष्णु महेश के। अपने पुण्य कर्मों के अनुसार उनके अंदर की जो आत्मा है वो बदलती रहती है। यानी इन देवताओं की आयु पूरी होने के बाद जन्म मृत्यु होती है और इनकी जगह अन्य आत्माएं आती है। जैसे देवी भागवत महापुराण में यहाँ पर ब्रह्मा विष्णु महेश की आयु के बारे में लिखा है कि ब्रह्मा जी की आयु कितनी है, विष्णु जी की आयु कितनी है और शिव जी की आयु कितनी है। अपना अपना समय पूरा हो जाने के पश्चात सभी देवी देवताओं की मृत्यु होती है और फिर ब्रह्मा विष्णु महेश की भी मृत्यु होती है। उसके बाद फिर ये देवी दुर्गा जी से जन्मते हैं। ये बात संतरामपाल जी महाराज जी ने सभी सदग्रंथों के आधार पर डिकोड करके बताया है। तो जो पदवी है वो वैसे ही बरकरार है, लेकिन जैसे प्रधानमंत्री हर 5 साल बाद चेंज हो जाता है, उसी प्रकार इन ब्रह्मा विष्णु महेश के शरीर में बैठी आत्मा चेंज हो जाती है आयु पूरा होने के बाद। फिर वह आत्मा 84 लाख योनि में जाती है उसके कर्म के अनुसार और फिर स्वर्ग नर्क में भी जाना पड़ता है, और या तो उसके पुण्य कर्म शेष हैं तो मनुष्य जीवन मिल जाता है। और अब रही रामपाल की यह बात कि ब्रह्मा विष्णु और महेश की आयु सीमित है और वे तीनों गुणों से बने हैं। इस बात को ठीक से समझने के लिए हमें हमारे शास्त्रों का इशारा समझना होगा। तो संतरामपाल जी महाराज परमात्मा का संविधान बताते हुए कहते हैं कि यहाँ पर जितनी भी आत्माएं हैं वो कई बार ब्रह्मा विष्णु महेश या फिर इंद्र आदि जो जितने भी देवता हैं उनका शरीर धारण कर चुकी है, और भक्ति कमाई नष्ट हो जाने के बाद फिर वह इस संसार में आकर अपना कर्म भोग रही है। इससे आप जिनको इष्ट माने बैठे हैं, सुप्रीम माने बैठे हैं, उनकी सामर्थ्यता का पता चलता है कि आप जिनकी भक्ति कर रहे हैं वो खुद अविनाशी नहीं है। जैसे मोदी जी का उदाहरण ले लो कि कुछ अंधभक्त उनको भगवान मानने लगे हैं, उनकी पूजा करने लगे हैं, कहते हैं कि ये हमारे लिए भगवान है। मोदी जी उसके तो हम भक्त हैं, पूजा करते हैं उनका। मोदी जी के भक्त हैं तो वो योगी जी के भक्त हैं। मोदी जी भी अच्छे हैं, तो अलग कहाँ एक ही है। इसी प्रकार आपके जो पाखंडी गुरु हैं वो ब्रह्मा विष्णु महेश को पुजवाते आ रहे हैं। इन सारी बातों से 2 कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए। एक तो ये कि ब्रह्मा विष्णु महेश पर ब्रह्म में लीन नहीं होते, उनकी आत्माएं 84 लाख योनियों में आती है या फिर पुण्य कर्म अनुसार स्वर्ग में जाती है, पाप कर्म अनुसार नरक में जाती है। इस प्रकार उनकी जन्म मृत्यु होती है और जिनकी पुण्य कमाई सही है उनको उन ब्रह्मा विष्णु महेश के शरीर में भेज दिया जाता है। तो ये है काल का विधान जो संतरामपाल जी महाराज जी ने बताया है। और दूसरा, जो आपने संतरामपाल जी महाराज जी के वीडियो को दिखाकर कहा था कि आप अपने आप भागवत गीता का ये पृष्ठ देख सकते हो जिसमें ऐसा कहीं भी नहीं लिखा है कि ब्रह्मा विष्णु महेश 3 गुणों से बने हुए हैं। तो इसका भी कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। लेकिन आपने जो गीता अध्याय 7 का श्लोक 12 से 15 दिखाया जिसमें संतरामपाल जी महाराज बता रहे थे, तो चलिए उसको एक बार और दिखाते हैं कि एक्चुअल में वहां पर लिखा क्या था। गीता अध्याय 7 के श्लोक 12 से 15 पढ़ते हैं। बल्कि इसमें ऐसा लिखा है कि जो इन 3 गुणों से ऊपर उठ जाता है और जो गुणों के प्रभाव से मुक्त होकर मुझे जान लेता है वही मुझे वास्तव में पहचानता है। और रामपाल की वीडियो आप दोबारा से देख सकते हो कि कैसे रामपाल ब्रह्मा विष्णु महेश के बारे में गलत बताने की कोशिश कर रहा है। जो ब्रह्मा विष्णु महेश के अंदर गुण है, रजगुण सदगुण तम गुण, उनमें वो नहीं है। जो गीता ज्ञानदाता हैं जिनको आप कृष्ण जी समझ रहे हैं उनमें वो नहीं है। गीता ज्ञानदाता उनसे अलग है, ये बताया गया है। उन 3 गुण यानी ब्रह्मा विष्णु महेश से अलग हैं ये भगवान, जिनको ये प्राणी समुदाय नहीं जानता, और इन 3 गुणों से ही ये मोहित हो रहा है। जो पुरुष केवल मुझको ही निरंतर भजते हैं यानी इन 3 गुणों से परे। अब श्री कृष्ण जी तो इन 3 गुणों के अंतर्गत ही आते हैं क्योंकि सतगुण विष्णु जी हैं और विष्णु जी के अवतार ही श्री कृष्ण जी थे। तो ये 3 गुणों से परे कौन थे? वो ब्रह्म था, जिसे काल भी बताया गया है। आगे आपको दिखाएंगे इसका प्रमाण। आगे पढ़ते हैं 15 में। यहाँ पर लिखा है कि माया, वही त्रिगुणमयी मेरी माया, माया के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, ऐसे असुर स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूढ़ लोग मुझको नहीं भजते, यानी उस ब्रह्म की भक्ति नहीं करते जो इन 3 गुण रजगुण ब्रह्मा सदगुण विष्णु और तमगुण से मोहित हुए पड़े हैं और उनकी ही भक्ति में रहते हैं। तो उनके लिए यहाँ पर स्पष्ट रूप से ये बातें कही गई है और ये क्लियर संतरामपाल जी महाराज जी ने किया है, ना कि आपके गुरु या फिर कोई भी कथावाचक इस चीज को नहीं समझ पाए हैं और इस चीज का शिकार आप भी हुए हैं। इसके कारण ही आपको ये वीडियो बनाकर अपनी अज्ञानता सिद्ध करना पड़ा। फिर आगे इसी अध्याय 7 के श्लोक 24 में भी ये प्रमाण मिलता है कि बुद्धिहीन पुरुष मेरे अनुत्तम अविनाशी परम भाव को न जानते हुए मन इंद्रियों से परे मुझ सच्चिदानंद घन ब्रह्म परमात्मा को मनुष्य की भांति जन्म कर व्यक्ति भाव को प्राप्त मानते हैं। आगे 25 में लिखा है कि अपनी योग माया से छुपा हुआ मैं सबके प्रत्यक्ष नहीं होता, इसलिए यह अज्ञानी जन समुदाय
मुझ जन्म रहित अविनाशी परमेश्वर को नहीं जानता, अर्थात मुझको जन्मने मरने वाला समझता है। मतलब जो कृष्ण जी के अंदर प्रवेश करके ब्रह्म बोल रहा है, उनको जो प्राणी समुदाय सुन रहा है वो जन्म मृत्यु वाला मानता है। तो उस योग माया से छिपे हुए परमेश्वर को आप लोग नहीं जानते, ना ही आपके गुरु जान पाए हैं, जिसके कारण ही अपनी अज्ञानता इस जन समुदाय में फैला रखी है। तो यही अज्ञानता को दूर किसने किया है आज के समय में? संत रामपाल जी महाराज जी ने। अब आगे आपने गीता अध्याय 9 के श्लोक 26 की बात कही थी। लेकिन उसका क्या? रामपाल तो मूर्ति पूजा का विरोध करता है, लेकिन भागवत गीता में तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, गीता 9.26, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्त्युपहृतम अश्नामि प्रयतात्मना। जो व्यक्ति मुझे प्रेम पूर्वक पत्रा, पत्ता, पुष्प, फल या जल अर्पण करता है, मैं उस प्रेम भरे उपहार को स्वीकार करता हूँ। सार, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो लोग सगुण रूप से मूर्ति साकार स्वरूप को सामने रखकर प्रेम और श्रद्धा से भक्ति करते हैं, वे मुझे अवश्य प्राप्त होते हैं और मैं स्वयं उनका उद्धार करता हूँ। वहां तो खाने की यानी सेवन करने की बात की गई है, ना कि मूर्ति पूजा करने की। पवित्र गीता जी में कहीं से कहीं तक कहीं भी मूर्ति पूजा का प्रावधान नहीं है। गीता जी में सिर्फ नाम जाप का निर्देश है। जैसे गीता अध्याय 8 के श्लोक 13 में ओम नाम बताया गया है, जो कि ब्रह्म को पाने के लिए है, और ब्रह्म लोक में गए हुए साधक जन्म मृत्यु में आते हैं, जिसके बारे में गीता अध्याय 8 श्लोक 16 में लिखा है कि ब्रह्म लोक में गए हुए साधक फिर पुनरावृत्ति में आते हैं। और गीता अध्याय 17 के श्लोक 23 में लिखा है ओम तत्सत। ये जो नाम है यह उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म का नाम है, जो संकेत के रूप में है। यहाँ निर्देश बताया गया है, ये ओम तत्सत है। एक्चुअल में इसकी जानकारी कौन बताएंगे? तत्वदर्शी संत, जो आज के समय में संत रामपाल जी महाराज हैं और इस यथार्थ मंत्र की जानकारी भी बता रहे हैं, अपने अनुयायियों को दे रहे हैं। मतलब गीता अध्याय 9 के श्लोक 26 में सिर्फ और सिर्फ आहार करने की बात की गई थी कि ये सारी चीज यदि कोई मुझको अर्पण करे तो मैं उसको सेवन कर लेता हूँ, खा लेता हूँ। लेकिन आपने फिर इसी अध्याय 9 के श्लोक 25 को नहीं पढ़ा, मतलब एक श्लोक ऊपर भी पढ़ लेते। यहाँ पर लिखा है कि देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, भूतों को पूजने वाले भूतों को प्राप्त होते हैं, पितरों को पूजने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं। मतलब ब्रह्मा विष्णु महेश देवताओं की कैटेगरी में आते हैं, और विष्णु जी के अवतार कृष्ण जी रामचंद्र जी भी देवताओं की कैटेगरी में आते हैं। और यहाँ आगे लिखा है कि मेरा पूजन करने वाला भक्त मुझको ही प्राप्त होता है, इसीलिए मेरे भक्तों का पुनर्जन्म नहीं होता। यहाँ पर जो यान्ति मतलब प्राप्त होते हैं बस होता है, लेकिन यहाँ पर इसीलिए भक्तों का पुनर्जन्म नहीं होता, ये बात यहाँ पर लिखी है। इसमें गीता अध्याय 8 के श्लोक 16 का रेफरेंस दिया है। तो चलिए 16 में चलते हैं। यहाँ पर 16 में लिखा है कि हे अर्जुन, ब्रह्मलोक पर्यंत सब लोग पुनरावृत्ति में हैं, परंतु हे कुंती पुत्र, मुझको प्राप्त होकर पुनर्जन्म नहीं होता। तो ये जो गीता अध्याय 9 का श्लोक 25 है, उसको ये कनेक्ट करने की कोशिश की है गीता अध्याय 8 के श्लोक 16 से, कि यहाँ पर भी लिखा है कि मुझको प्राप्त होने के बाद जन्म मृत्यु नहीं होती। तो फिर गीता अध्याय 9 के श्लोक 25 में जो बात कही है वो एक्चुअल में सही होगी और गीता ज्ञानदाता पर फिट बैठ रही होगी। ये बात सोचकर अनुवादकर्ता ने यहाँ पर थोड़ी गड़बड़ की है। गड़बड़ क्या की है? तो गीता अध्याय 8 के श्लोक 16 में यहाँ पर जो विद्यते शब्द है, इस विद्यते का अर्थ एक्चुअल में होता है जानना, जो कि संत रामपाल जी महाराज जी ने अन्य श्लोकों से भी बताया है। जैसे गीता अध्याय 10 के श्लोक 17 में यहाँ पर जो विद्यते शब्द है उसका अर्थ क्या किया है? जानना। इसी प्रकार गीता अध्याय 6 के श्लोक 23 में भी जो विद्यते शब्द है उसकी ही अलग अलग धातुएं हैं, तो इसका अर्थ भी क्या किया है? जानना। इस प्रकार गीता अध्याय 14 का श्लोक 11 है, वहां भी इस विद्यते शब्द का अर्थ किया है जानना। गीता अध्याय 15 के श्लोक 15 में भी इसी विद्यते शब्द का अर्थ जानना किया है। 9 के 17 में भी इस विद्यते शब्द का अर्थ किया है जानना। तो इन सभी श्लोकों में विद्यते की अलग अलग धातु हैं, लेकिन उसका अर्थ क्या हुआ है? जानना, जानू या फिर जानने योग्य, जो भी है। लेकिन यहाँ पर विद्यते शब्द का क्या अर्थ कर दिया? होता, जो कि गलत है, और यही संत रामपाल जी महाराज जी ने बताया है। इसका एक्चुअल मतलब यहाँ पर होता कि जो यह नहीं जानता, न विद्यते। हे अर्जुन, ब्रह्मलोक से लेकर सब लोग पुनरावृत्ति यानी बारंबार उत्पत्ति और नाश वाले हैं, परंतु हे कुंती पुत्र, न विद्यते, जो यह नहीं जानता, वे माम यानी मुझे, उपेत्य यानी प्राप्त होकर भी पुनः फिर जन्म है मतलब जन्मते हैं। जो लोग नहीं जानते कि ब्रह्म की साधना से ब्रह्मलोक प्राप्त होगा, गीता अध्याय 8 के श्लोक 13 में बता दिया कि इसका ओम नाम है, इस ओम नाम के जाप करके ब्रह्मलोक में जाएगा। ब्रह्मलोक में जाने के पश्चात वहां पे गए हुए साधक पुनरावृत्ति में आते हैं, यानी उनके पुण्य अक्षीण होने के बाद उनको फिर जन्म लेना पड़ता है। या तो मनुष्य का जन्म मिलेगा या फिर 84 लाख योनियों में जाना पड़ेगा उनके कर्म अनुसार।
तो यही बात यहाँ पे की गई है, जो ये चीज नहीं जानते उनका फिर से जन्म होता है। ये बात यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। तो 9 के 25 में जो बात कही गई है वो सरासर खारिज हो जाती है। तो इसीलिए संत रामपाल जी कहते हैं, गुरु बिन काहू न पाया ज्ञाना, ज्यों थोथा भुस चढ़े मूड किसाना। मतलब गुरु के बिना ये शास्त्र समझ नहीं आ सकते, और गुरु भी होना चाहिए तत्वदर्शी, जो कि आज संत रामपाल जी महाराज है, जिन्होंने गीता का सारा भेद खोल दिया है। आगे आपको और बताते हैं। अब शॉकिंग प्रमाण आपको दिखाते हैं कि गीता का ज्ञान कृष्ण जी ने नहीं बल्कि ब्रह्म ने दिया है, जिसे काल भी कहा गया है। देखिए गीता अध्याय 11 का श्लोक 31। अर्जुन ने कहा है कि आप मुझे बतलाइए, उग्र रूप वाले आप कौन हैं? तब गीता अध्याय 11 के श्लोक 32 में गीता ज्ञानदाता प्रभु कहते हैं कि अर्जुन, मैं बढ़ा हुआ काल हूँ और सबको खाने के लिए अब प्रवृत्त हुआ हूँ। और अब प्रवृत्त हुआ हूँ मतलब उस समय वह काल कृष्ण जी के शरीर में प्रवेश करके ज्ञान दे रहा था। और यही प्रमाण गीता अध्याय 11 के श्लोक 46 और 47 में मिलता है। यहाँ पर 46 में सहस्त्र बाहु शब्द आया है, मतलब उसकी हजारों भुजाएं थी। और आपको पता है कि विष्णु जी सिर्फ चतुर्भुजी हैं, यानी चतुर्भुज तक वो रूप रख सकते हैं। इसी प्रकार दुर्गा जी की अष्टभुजा है, और ये ब्रह्म जो गीता ज्ञानदाता है उसकी हजारों भुजाएं हैं। इसलिए यहाँ पर गीता अध्याय 11 के श्लोक 46 में कहा है कि हे सहस्त्र बाहु, आप उसी चतुर्भुज रूप से प्रकट होइए। मतलब अर्जुन भयभीत होकर गीता ज्ञानदाता से निवेदन कर रहा है कि आप उसी वापस चतुर्भुज रूप में आ जाइए, मैं इससे बहुत डर रहा हूँ। आगे फिर गीता अध्याय 11 के श्लोक 47 में कहा है गीता ज्ञानदाता ने कि हे अर्जुन, अनुग्रह पूर्वक मैंने अपनी योग शक्ति के प्रभाव से यह मेरा परम तेजोमय, सबका आदि और सीमा रहित विराट रूप तुझको दिखाया है, जिसे तेरे अतिरिक्त किसी ने पहले नहीं देखा। दोस्तों, तेरे अतिरिक्त पहले किसी ने नहीं देखा, ये बात जो गीता ज्ञानदाता ने कही है। तो क्या कृष्ण जी का रूप पहले किसी ने नहीं देखा था? विराट रूप भी कृष्ण जी या कौरवों की सभा में दिखा चुके थे, सभी को डराने के लिए युद्ध से पहले। तो ये बात कहीं से कहीं तक नहीं कह सकते कृष्ण जी की मेरा यह रूप पहले किसी ने नहीं देखा, मैं तेरे को ही दिखला रहा हूँ। तो इन श्लोकों से स्पष्ट होता है कि गीता का ज्ञान कृष्ण जी नहीं बल्कि काल ब्रह्म दे रहे हैं। और ये बात संत रामपाल जी महाराज जी ने प्रूफ करके भी दिखा दी है। और यही बात भागवत महापुराण में भी मिलती है। श्रीमद् देवी भागवत महापुराण में लिखा है कि विवेकी पुरुष को चाहिए कि वह स्वर्ग आदि फल देने वाले यज्ञ आदि कर्मों के परिणामी नश्वर होने के कारण ब्रह्मलोक पर्यंत, मतलब ब्रह्मलोक और स्वर्ग इत्यादि नाशवान हैं। और यही बात गीता अध्याय 8 के श्लोक 16 में लिखी हुई है कि ब्रह्मलोक पर्यंत पुनरावृत्ति में है। ब्रह्मा विष्णु महेश के बारे में चतुर्थ स्कंद में लिखा है कि हे ब्राह्मण, मैं ब्रह्मा हूँ, मैं विष्णु हूँ, मैं शिव हूँ। इसी अभिमान से मोहित हो हम लोग उस सनातन परम तत्व को नहीं जान पाते। उसी परमात्मा की माया से मोहित मैं उसी प्रकार सदा उनके अधीन रहता हूँ, जैसे कठपुतली बाजीगर के अधीन रहता है। यानी ब्रह्मा विष्णु महेश भी उस परम तत्व परमेश्वर को नहीं जान पाए हैं, जो कि गीता ज्ञानदाता था। और गीता ज्ञानदाता ने बता दिया कि वह परमात्मा कोई और है जिसकी मैं शरण हूँ। आगे आपको प्रमाण दिखाते हैं। इसके बाद फिर इस AI कैरेक्टर के पीछे बैठे उस महानुभाव ने एक बात और कही थी गीता अध्याय 15 का श्लोक 16, 17 और 18 के बारे में, कि 16, 17 को तो संत रामपाल जी दिखा देते हैं कि क्षर पुरुष, अक्षर पुरुष और परम अक्षर पुरुष की बात कही गई है, लेकिन 18 को नहीं दिखाते। लेकिन रामपाल दूसरा श्लोक कभी नहीं दिखाता है, जिसमें लिखा है गीता 15.18 में यस्मात् क्षरमति तो अहम तस्मात् पुरुषोत्तमो अहम। इस श्लोक में श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि मैं ही वह पुरुषोत्तम हूँ। रामपाल इस अगली पंक्ति को कभी नहीं दिखाता है, क्योंकि हर जो ऐसा किया तो रामपाल कबीर दास को पर ब्रह्म कभी बता ही नहीं पाएगा। गीता अध्याय 15 के श्लोक 18 को नहीं दिखाते, तो आइए 18 को भी दिखा देते हैं आपको। पहले चलिए 15 के 16 को पढ़ते हैं कि इस संसार में नाशवान और अविनाशी यानी क्षर च अक्षर भी ये दो प्रकार के पुरुष हैं। संपूर्ण प्राणियों के शरीर तो नाशवान और जीवात्मा अविनाशी कहा गया है। मतलब संत रामपाल जी बताते हैं कि यहाँ पर दो प्रकार के पुरुष बताए गए हैं, एक तो क्षर और एक अक्षर। क्षर तो ब्रह्म है और अक्षर है पर ब्रह्म। लेकिन आगे फिर बताया है कि प्राणियों के शरीर तो नाशवान और जीवात्मा अविनाशी कहा गया है। मतलब यहाँ पर दो जगह क्षर और अक्षर आया है। ऊपर वाली लाइन में क्षर और अक्षर आया और नीचे वाली लाइन में भी क्षर और अक्षर आया है। तो ऊपर वाली लाइन में दो पुरुषों के बारे में बात की गई है, यानी दो भगवानों के बारे में बात की गई है, और नीचे वाली लाइन में क्षर और अक्षर यानी शरीर नाशवान और जीवात्मा अविनाशी की बात की गई है। इसके बाद गीता अध्याय 15 के श्लोक 17 में लिखा है उस उत्तम पुरुष के बारे में। यहाँ पर कहा है कि उन दोनों पुरुषों से अतिरिक्त उत्तम पुरुष तो अन्य ही हैं,
जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, एवं अविनाशी परमेश्वर और परमात्मा इस प्रकार कहा गया है। तो यहाँ पर कृष्ण जी नहीं है, वह परमात्मा परम अक्षर ब्रह्म है, जो कबीर साहिब जी हैं, जो सबका धारण पोषण करते हैं, सबके सृजन करता है। अब 15वें अध्याय का 18वां श्लोक सुनिए, क्योंकि यहाँ विचलित कर देते हैं ये अज्ञानी संत कि देखो ना 18वें में कहा है कि मैं पुरुषोत्तम, लोक वेद से मैं पुरुषोत्तम हूँ। नहीं, लेकिन रामपाल दूसरा श्लोक कभी नहीं दिखाता है जिसमें लिखा है गीता 15.18 में यस्मात् क्षरमति तो अहम तस्मात् पुरुषोत्तमो अहम। इस श्लोक में श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि मैं ही वह पुरुषोत्तम हूँ। अर्थ ना समझकर अनर्थ कर डाला। ये देखिएगा है 15 और ये 18 श्लोक इसका। यस्मात् क्षरम अतीत अहम अक्षरात् अपि च उत्तम अतः अस्मि लोके वेदे च प्रथित पुरुषोत्तम। क्योंकि मैं नाशवान जड़ वर्ग क्षेत्र से तो सर्वथा अतीत हूँ और अविनाशी जीवात्मा से भी उत्तम हूँ, इसलिए लोके च वेदे, अतः इसलिए लोक वेद से, लोके वेदे माने लोक वेद के आधार पर पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध हूँ। अब ये इसका अर्थ ये है कि जैसे 21 ब्रह्मांड में जितने भी क्षर ये शरीर हैं और जितने जीवात्मा और शरीरधारी प्राणी हैं, इनसे ये श्रेष्ठ है क्योंकि इनका स्वामी है। इसलिए कहता है कि मैं लोक वेद के आधार से, अक्षेत्रीय वेद माने ज्ञान, अक्षेत्रीय ज्ञान जो सुना सुनाया ज्ञान है, इसके आधार से मैं पुरुषोत्तम इसलिए प्रसिद्ध हूँ क्योंकि मैं मेरे अंतर्गत जितने प्राणी हैं, उन आत्मा और उनके शरीर में धारी हैं, उनसे मैं उत्तम हूँ, उनसे श्रेष्ठ हूँ। लेकिन उत्तम पुरुष तो अन्य है। वास्तव में उत्तम पूर्ण परमात्मा और वास्तव में अविनाशी तो उस और ही है। वो गीता जी अध्याय नंबर 8 के मंत्र 3 में कहा है कि वो परम अक्षर ब्रह्म है, जो गीता ज्ञानदाता से दूसरा है। फिर आगे इस 15 के 19 को भी पढ़िए। यहाँ पर लिखा है कि हे भारत, जो ज्ञानी पुरुष माम यानी मुझको इस प्रकार तत्वदर्शी संत के अभाव से पुरुषोत्तम जानता है, वह सब प्रकार से मुझको ही सर्वथा जानकर भजता है। यानी जो मुझको पुरुषोत्तम जानता है, इस लोक वेद के आधार से, सुने सुनाए ज्ञान के आधार से वो मुझको ही बसता है, यानी कृष्ण जी पर ही लीन हो जाता है। और फिर आपने जो है भगवान श्री कृष्ण के ही शरण में आ गए इनके अनुसार। लेकिन गीता ज्ञानदाता एक्चुअल में कौन है? ब्रह्म है। तो उस ब्रह्म पर भी कुछ लोग दृढ़ हो जाते हैं। अब अगर श्री कृष्ण जी ने स्वयं को परमात्मा कहा है, परमेश्वर कहा है, यहाँ श्री कृष्ण ने स्वयं को पुरुषोत्तम और सर्वेश्वर कहा है, इससे स्पष्ट है कि श्री कृष्ण ही परमेश्वर है। तो फिर गीता अध्याय 15 के श्लोक 4 में ये क्यों कहा है कि मैं स्वयं उस पूर्ण परमेश्वर के शरण हूँ? और इसी प्रकार गीता अध्याय 18 के श्लोक 62 में भी कहा है कि तू उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म की शरण में जा, उसकी शरण में जाने के पश्चात तू सनातन शाश्वत स्थान को प्राप्त होगा। और इसी प्रकार गीता अध्याय 18 के श्लोक 66 में भी फिर कहा है कि सब प्रकार से मेरी पूजाओं को मुझ में त्याग कर उस एक पूर्ण परमेश्वर की शरण में जा, जिसकी शरण में जाने के बाद वापस जन्म मृत्यु में नहीं आना पड़ता। ये बात संत रामपाल जी महाराज जी ने पूरी तरीके से डिकोड करके बताई है। और भी कई सारी जगह प्रमाण है जहां पर गीता ज्ञानदाता उस पूर्ण परमात्मा उत्तम पुरुष की शरण में जाने के लिए कह रहे हैं। तो इससे एक बात तो स्पष्ट हो जाती है कि यदि आप कृष्ण जी को परमात्मा मान रहे हो, सर्वे सर्वा मान रहे हो, गीता ज्ञानदाता मान रहे, तो उन्होंने खुद ही उस उत्तम पुरुष की शरण में जाने के लिए कहा है इस गीता जी में। और अगर आप ब्रह्म को मान रहे हैं तो ब्रह्म ने भी उस पूर्ण परमात्मा सच्चिदानंद घन ब्रह्म की शरण में जाने के लिए कहा है, जो कि वो खुद नहीं है, कोई और है। इससे स्पष्ट है कि कृष्ण जी खुद उस परमात्मा की शरण में जाने के लिए कह रहे हैं। और महाभारत में खुद कृष्ण जी ने कहा है, श्री कृष्ण जी बोले, महानुभाव अर्जुन, तुम जो कुछ कहते हो ठीक है, मैं भी वही काम करूंगा जिसमें कौरव और पांडवों का हित होगा, किंतु प्रारब्ध को बदलना तो मेरे बस की बात ही नहीं है। मतलब इनके प्रारब्ध में जो लिखा है वो कृष्ण जी नहीं बदल सकते, तो कैसे परब्रह्म परमात्मा हुए, पूर्ण ब्रह्म और उत्तम पुरुष हुए? इससे भी समझ सकते हैं उनकी सामर्थ्यता को कि श्री कृष्ण जी पूर्ण परमात्मा नहीं है, उनसे अलग कोई और परमात्मा है जिनकी भक्ति से हमको लाभ मिलेगा, मोक्ष मिलेगा। तो गीता के असली सार को समझने के लिए तत्वदर्शी संत की जरूरत पड़ती है, ना कि एआई की। एआई से तो आपने निकाल लिए ये श्लोक कि इस पुस्तक में यहाँ पे लिखा है, ये बातें कही गई है। एआई तो कुछ की कुछ बता दे। और इसी प्रकार के एआई आपके गुरु हैं, जो सुनी सुनाई लोक वेद के आधार पर आपको कथाएं सुनाते गए और उसी कथाओं के आधार पर, उसी ज्ञान पर दृढ़ होकर
आपने ये वीडियोस बना डाली बिना कुछ सोचे समझे और एआई का सहारा लेकर, खुद की रिसर्च यदि करी होती तो ये सब फालतू बातें नहीं कहते कि कृष्ण जी ही पूर्ण परमात्मा है और ब्रह्मा विष्णु महेश ये सभी देवी देवता एक शक्ति हैं। यदि एक शक्ति है तो उस एक शक्ति का नाम क्या है जिससे ये सारे निकले हैं, उसका भी तो पता होना चाहिए, लेकिन नहीं पता। तो ये ज्ञान तत्वदर्शी संत करवा सकते हैं। और आज के समय में तत्वदर्शी कौन है? संत रामपाल जी महाराज, जो शास्त्र अनुकूल भक्ति तो बता ही रहे हैं, साथ में समाज के हित में भी कार्य कर रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज की दृष्टि में पूरा विश्व एक परिवार है, इसलिए वे बार बार बोले कि इस दुनिया में समानता होनी चाहिए, हर किसी को रोटी, कपड़ा और मकान मिलना चाहिए। तमाम सामाजिक बुराइयों के अंत को उन्होंने अपने प्रथम उद्देश्यों में शामिल किया। संत रामपाल जी महाराज ने जब सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक बुराइयों पर वाजिब सवाल पूछे तो संत जी पर झूठे आरोप गढ़े गए, मुकदमे हुए, मगर लोग भूल गए कि जिसके जन्म पर ही अवतार की मोहर लग चुकी हो, उन्हें सलाखें भला कैसे रोक सकती हैं? हिसार की जेल में पहुंचने के बाद भी कबीर साहब कहाँ रुकने वाले थे? संत रामपाल जी महाराज के रूप में कबीर परमेश्वर का मिशन रुका नहीं, बल्कि दिन दुगनी रात चौगनी बढ़ने लगा। सलाखों के पीछे बैठकर संत रामपाल जी महाराज ने अन्नपूर्णा मुहिम की जो सौगात जरूरतमंदों को दी है वो अकाल्पनीय है। इस मुहिम के जरिए उनका उद्देश्य स्पष्ट है, जब तक सांस है कोई भी भूखा ना सोए। नतीजा, ट्रक के ट्रक राशन, हजारों कंबल, लाखों रुपयों की दवाइयां देश भर के आश्रमों से निकलकर झुग्गियों और गांवों तक जा पहुंची। हर कोई दंग है कि कैदी कहलाने वाला इंसान इतने परिवारों का सहारा कैसे बन गया? यह सवाल ही तो ईश्वरीय ताकत का एहसास करवाता है। लोगों को समझते देर न लगी कि ये साधारण वेश में केवल संत रामपाल जी महाराज नहीं, बल्कि उनके रूप में पूर्ण ब्रह्म कबीर परमेश्वर आ चुके हैं। देखते ही देखते लाखों अनुयायी उनके सामने नतमस्तक होने लगे। आज का सूरत हाल ये है कि संत रामपाल जी महाराज अर्थात कबीर परमात्मा की भक्ति साधना से कैंसर, लकवा, किडनी फेलियर जैसे असाध्य रोगों से लाखों लोग मुक्त हो रहे हैं। डॉक्टरों ने जिन्हें जवाब दे दिया था वे फिर खेत खलियानों में हंसते दिख रहे हैं। मरीजों की रिपोर्टें आज भी साक्षी हैं कि जब आस्था सच्ची हो तो परमात्मा नियम भी बदल देता है। आज संत रामपाल जी महाराज के आशीर्वाद से लाखों बेटियों का दहेज मुक्त विवाह हो रहा है। न बैंड बाजा का दिखावा, न नगद सोना चांदी की मांग, सिर्फ दो पक्ष, दो गवाह और सतलोक यात्रा की शपथ। माता पिता की आंखों के आंसू ये गवाही देते हैं कि इस एक प्रयास ने समाज की रीढ़ सीधी कर दी है। इस धरती पर कलयुग में सतयुग का ये एहसास ही तो है। दर्शकों, ये समझना ज्यादा मुश्किल नहीं कि पूर्ण परमात्मा ही भ्रम का नाश कर सकते हैं, क्योंकि सलाखों के पीछे बैठकर संत रामपाल जी महाराज लाखों परिवारों तक पक्के मकान, छात्रवृत्तियां, किताबें, कंबल और खाद्य सामग्री पहुंचा रहे हैं। तो फिर वो जेल की दीवारों के पीछे कैसे हो सकते हैं? किसी गांव के टूटी छत पर नई टीन दिखेगी तो पता चलेगा कि ये संत रामपाल जी महाराज की दयालुता की एक झलक है। तो उस गरीब के लिए तो उसके घर के पहरेदार भी संत रामपाल जी महाराज ही हैं। किसी कस्बे में लड़की कॉलेज जाती दिखेगी तो माँ बताएगी कि ये केवल संत रामपाल जी महाराज के आशीर्वाद के कारण चल पाई है। तो आसानी से समझ आ जाएगा कि हर गरीब के हाथ को जिसने थाम रखा है वो यही महान संत रामपाल जी महाराज है। रामपाल जी ने जो अन्नपूर्णा मुहिम चलाई है उससे लाखों गरीबों की मदद हो चुकी है। 200 से ज्यादा गांव में संत रामपाल जी ने बाढ़ राहत सामग्री भेजी है। लाखों की एक गांव में राहत सामग्री भेजी है और कई गांवों में तो करोड़ों की राहत सामग्री संत रामपाल जी ने भेज चुके हैं। तो ऐसे सामाजिक हित के काम संत रामपाल जी महाराज कर रहे हैं और ऐसी भक्ति जो संत रामपाल जी बता रहे हैं, जो मंत्र संत रामपाल जी महाराज देते हैं शास्त्र अनुसार, तो उससे लाभ भी मिल रहे हैं। और जो आपके पूज्य गुरुदेव के अनुसार भक्ति करते हैं
उनको कितने हानियां हो रही हैं। जगह जगह न्यूज आप सुन सकते हैं कि तीर्थ धाम पे जाते हैं, वहां पे एक्सीडेंट हो गया, किसी मंदिर में दर्शन करने जाते हैं, भगदड़ से मौत हो गई, महाकुंभ गए थे, वहां भी कई सारे लोग मारे गए। तो इस प्रकार के कर्म इन शास्त्र विरुद्ध भक्ति करने से हो रहे हैं। शास्त्र अनुकूल भक्ति करने से सिर्फ लाभ ही लाभ मिलते हैं। अब इसने एक वीडियो में राधा कृष्ण की जहां पर बात चल रही थी, प्रमाण दिखाया जा रहा था ब्रह्म वैवर्त पुराण से, तो उसमें इस बेवकूफ ने ये अपनी अंधभक्ति की दलीलें कुछ इस प्रकार से दे रहा है। यह जितनी भी बातें अब तक इसने कही है, ऐसी सेम टू सेम बातें मुझे कहीं भी नहीं मिली, चाहे इंटरनेट हो या कोई पुस्तक। ये रही वो पुस्तक जहां पर राधा जी और कृष्ण जी के बारे में ये सारी बातें लिखी हैं। मतलब यदि वो पुस्तक नहीं मिली इसको, तो कहने लगा कि नहीं ये तो झूठी पुस्तक है, ये तो इन्होंने खुद ही बना रखी हैं, एक्चुअल में ये बात लिखी हुई है। जो भी इसको प्रमाण मिल गए उनको दिखाने लगा। तो ये रही वो पुस्तक ब्रह्म वैवर्त पुराण, पूर्व भाग है ब्रह्म खंड, प्रकृति खंड और गणपति खंड है। अनुवादक तारिणीश झा बापू राम उपाध्याय और हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग 12 सम्मेलन भाग इलाहाबाद 3, और इसका दूसरा भाग भी है, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है इन दोनों पुस्तकों का। मतलब जो जो प्रमाण काम के हैं उनकी PDF हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी है। तो इन प्रमाणों को ढंग से पढ़ लेना और पढ़ने के बाद अपनी अंधभक्ति को दरकिनार करके संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान को समझना। अगर थोड़ा भी दिमाग होगा और सच में सनातनी होंगे तो ये थंबनेल भी चेंज कर लेना। संत रामपाल जी महाराज किसी भी प्रकार से सनातन को नीचा दिखाने की कोशिश नहीं करते, बल्कि शास्त्रों में क्या बातें लिखी हैं वो बात जन समुदाय को बताते हैं कि ये बात हमारे भगवानों ने कही है, और इसी बात को आधार बनाकर हमने भक्ति करना चाहिए। समझना चाहिए कि ये कितने शक्ति युक्त हैं और इनसे ऊपर कौन परमात्मा है जिनकी भक्ति करने से लाभ मिलेगा, और वेदों में किस प्रभु की भक्ति का जिक्र है जो हमको लाभ दे पाएंगे, हमारी आयु बढ़ा पाएंगे, हमारे पाप कर्म को नाश कर पाएंगे। क्योंकि कृष्ण जी ने यहाँ पर स्पष्ट कह दिया कि प्रारब्ध के कर्मों में फेर बदल करना हमारे बस की बात नहीं है। यहाँ तक कि कोई भी देवी देवता जो है प्रारब्ध के कर्म में फेर बदल नहीं कर सकता। केवल वह पूर्ण परमात्मा ही हमारे कर्मों को चेंज कर सकते हैं, हमारे बुरे कर्मों को काट सकते हैं। और वह परमात्मा कौन है? कबीर साहिब। और कबीर साहिब कैसे पूर्ण परमात्मा है, तो उसकी जानकारी इस वीडियो में दी गई है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, इसको जरूर देखना। अगर इतने सारे प्रमाण देखने के बाद और संत रामपाल जी महाराज द्वारा बताया इतना सारा ज्ञान समझने के बाद भी आपके दिमाग में कोई बात नहीं जाती है, तो एक चुल्लू भर पानी लेना और उसमें छलांग लगा देना। और अगर समझ में आ जाता है तो संत रामपाल जी महाराज जी का और बारीकी से ज्ञान समझना और दीक्षा लेकर सद्भक्ति शुरू करना, जिससे लाभ मिलेगा, पूर्ण परमात्मा मिलेगा और इन विकारों से भी आप दूर हो पाओगे। साथ में आगे इसने फिर एक वीडियो डाली थी, उसमें लीपा पोती करी है अपने अज्ञान के आधार पर। ये जितनी भी बातें अब तक इसने वीडियो में कही हैं, ये सिर्फ हमारे सनातन धर्म को गलत ठहराने की कोशिश, जिसका कहीं से कहीं तक कोई कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं होता। ये वीडियो में जो मैंने बातें बताई थी वो तो अलग ही है, उसका कहीं से कहीं तक आप डिबंक नहीं कर पाए हो, क्योंकि इस वीडियो में प्रेमानंद जी की नब्ज शास्त्रों के आधार पर पकड़ी गई थी, जो संत रामपाल जी महाराज जी ने उनके प्रमाण हमारे समक्ष रखे थे। तो इन प्रमाणों को आप कहीं से कहीं तक डिबंक नहीं कर सकते, सिर्फ लीपा पोती कर सकते हो अपने अज्ञान के आधार पर। तो इस AI कैरेक्टर के पीछे बैठे उस नफरती शख्स से पुनः आग्रह करना चाहेंगे कि क्यों पड़े हो नकली गुरुओं के चक्कर में, क्योंकि कोई नहीं है संत रामपाल जी महाराज जी की टक्कर में। और जो आपने कहा था कवि कबीर कैसे बना, तो ये डेडिकेटेड वीडियो है, इसको देख सकते हैं कि वेदों में लिखा कवि शब्द कबीर कैसे बना, सारा डिटेल इस वीडियो में बता रखा है, लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है और यहाँ पे क्लिक करके भी देख सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में।